कल हमने हिंदी साहित्य के भक्ति काल के विषय में जानकारी ली थी। भक्ति काल जैसा आपको पता ही है, हिंदी साहित्य का दूसरा काल, उसका कालखंड, नामकरण, किस प्रकार से भक्ति की प्रथा एक सुदीर्घ रूप से चलती हुई दक्षिण से उत्तर की तरफ आई, उसका अध्ययन किया। फिर उसके बाद में हमने ये अध्ययन किया कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का वर्गीकरण किन मूल आधारों पर किया है, कितने मूल उसके भाग हुए हैं और उसके मुख्य आधार क्या क्या रहे हैं। आप सभी जान चुके हैं कि भक्ति के दो मुख्य भाग किए गए हैं, यानी भक्ति काल के दो मुख्य भाग किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? सगुण भक्ति काव्यधारा और निर्गुण भक्ति काव्यधारा। सगुण भक्ति काव्यधारा की पुनः दो उपशाखाएँ की गई, वो कौन कौन सी है? राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा वह है जिसमें भगवान श्री राम की पूजन अर्चन आराधना की गई और भक्त कवियों ने श्री राम को ही अपना आराध्य मानकर उनके प्रति ही अपनी श्रद्धा अर्पित की और उन पर काव्य लिखे, चरित काव्य लिखे और उनका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान श्री राम की आराधना करें और उनके ही भक्त बने। उसमें सबसे सुप्रसिद्ध जो कवि हुए हैं भक्ति काल के, वो रहे हैं आचार्य कवि तुलसीदास। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस हिंदी साहित्य के राम भक्ति काव्यधारा का एक अनन्यतम, एक शीर्षस्थ, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कि भगवत भक्ति का एक आधार स्तंभ अब मान लिया गया है। दूसरा आपके आता है कृष्ण काव्य परंपरा। कृष्ण काव्य परंपरा के सुप्रसिद्ध कवि आपके रहे हैं सूरदास जी। सूरदास जी, वही सूरदास जी जिन्हें जन्मांध कहा गया है हिंदी साहित्य के ग्रंथों में कि सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन सूरदास ने जैसा श्री कृष्ण का वर्णन किया, चाहे उनका बाल वर्णन हो, उनकी किशोरावस्था का वर्णन हो या मथुरा में राजा बनने तक का वर्णन हो, वहाँ तक का वर्णन उन्होंने जो अपनी मन की आँखों से किया। मन की आँखें यानी कि मन में कोई आँखें नहीं होती है, सभी जानते हैं। व्यक्ति तन की आँखों से ही देखता है जो ईश्वर प्रदत्त होती है। मन की आँखें वो होती है कि हम मन में कल्पित करें किसी चीज़ को। अब मन में कल्पित आप कैसे करेंगे कि यानी जिस वस्तु को हमने देखा नहीं हो, जिसको सिर्फ सुना हो, उसकी एक भव्य कल्पना हमारे मन मस्तिष्क में बन जाए कि वो चीज़ या वस्तु कैसी दिखती होगी। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि आपका बाल्यकाल है, आपको कोई मिठाई खानी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। आपने उस मिठाई के बारे में सिर्फ सुना है अपने माता पिता के मुख से, कभी खाई नहीं है, लेकिन आपकी माता ने बताया होगा कि उस मिठाई का रंग कैसा है, रूप कैसा है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी और आप उसको खाने के लिए और अधिक लालायित रहेंगे। कहीं ना कहीं आपकी कल्पना में वो चीज़ आने लग जाएगी, आपको दिखाई देने लगेगी। यानी जिस वस्तु को आपने देखा नहीं, आपने खाया नहीं, आप उसकी अनुभूति कैसे करेंगे? अपनी माता के कहे गए कथन के द्वारा कि वो बर्फ़ी तो ऐसी दिखती है, इस रूप रंग आकार की दिखती है और खाने में उसका स्वाद ऐसा होता है। तो बच्चा क्या करता है? उस स्वाद की अनुभूति करने लगता है, उसके रंग रूप आकार की अनुभूति करने लगता है। तो उसी ढंग से सूरदास जी ने साक्षात कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन मन की आंखों से कल्पित रूप से एक जब उनके बाल्यावस्था का जब सूरदास जी ने वर्णन किया कृष्ण की, तो भगवान का बाल रूप उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन एक सुंदर से श्यामवर्णीय घुंघराले बालों वाले एक हष्ट पुष्ट सुंदर से बच्चे का, जिसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर उसकी बाल मनोहारी लीलाएं हैं, उसका वर्णन उन्होंने अपने मन की आंखों से किया। यानी कल्पित रूप था, लेकिन इतना सुंदर और सजीव था कि जितना वास्तविक रूप भी नहीं हो सकता है। तो यानी इसे कहते हैं कि सूरदास जी ने अपने मन की आंखों से कृष्ण का दर्शन किया था। इसीलिए उनका जो लिखा गया साहित्य है, सूर सागर जो उनका लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है सूरदास जी का, वो कृष्ण साहित्य पर लिखा गया सबसे उनका एक अमूल्य निधि है कह ले, ये एक अमूल्य ग्रंथ कह ले, जो उन्होंने हिंदी साहित्य को एक प्रदेय यानी एक धरोहर के रूप में प्रदान कर दिया। ये तो बात हो गई, चर्चा हो गई हमारी कि हमने भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के अंतर्गत जो दो
काव्य धाराएँ रही हैं। राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, उसकी चर्चा की। अब आज बात करते हैं निर्गुण काव्य धारा की। निर्गुण काव्य धारा में कौन से ईश्वर आते हैं? वो ईश्वर जो निराकार हो, यानी जिसका कोई आकार ना हो, अजन्मा हो, जिसका कभी जन्म ही ना हुआ हो। अजन्मा कब हो सकता है? जब ऐसा ईश्वर या ऐसा रूप जिसके माता पिता का पता नहीं हो। हम जानते हैं कि सगुण रूप जितने भी रहे हैं, भगवान कृष्ण के माता पिता रहे हैं, भगवान श्री राम के माता पिता रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के भांति संतान उत्पत्ति उनकी हुई है, उसी रूप में वो पैदा हुए हैं, उसी रूप में एक सामान्य मनुष्य के रूप में एक राजा से लेकर उन्होंने योद्धा तक सभी कुछ कार्य किए हैं। उन्होंने एक सामान्य बालक के रूप में हर ढंग के कार्य किए हैं राम और कृष्ण ने। लेकिन आप ये जानते हैं कि कहीं शिव के माता पिता का कहीं उल्लेख क्यों नहीं आता? क्योंकि शिव इस सृष्टि के रचयिता हैं, नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। नाथ पंथ से ही आपके संत काव्य धारा की उत्पत्ति हुई है। आदिकालीन जो नाथ पंथ था, जिसके आदि गुरु शिव माने गए हैं, और उसके बाद में गोरखनाथ जी हुए थे, उसी से आपकी ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा की उपज मानी गई है और उसी से इन्होंने आधार ग्रहण किया। तो आज हम उसकी प्रवृत्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। प्रवृत्तियाँ यानी मूल विशेषताएं, कि निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं क्या रही है। पहली विशेषता आपकी आती है निर्गुण ईश्वर की साधना। निर्गुण ईश्वर की साधना यानी निर्गुण ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या उनका आशीर्वाद पाने के लिए आप किस प्रकार से उनकी भक्ति करेंगे, उसको कहा जाता है निर्गुण ईश्वर की साधना। निराकार अजन्मा निर्गुण ईश्वर जो होता है, उसकी साधना करने के लिए निर्गुण ज्ञानाश्रय संत काव्यधारा के कवियों ने दो मार्ग अपनाए। वो दो मार्ग कौन से थे? एक साधनात्मक रहस्यवाद और दूसरा भावात्मक यानी भावनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद यानी साधना के द्वारा। साधना किसे कहा जाता है? कठिन तप करना, तपस्या करनी, जो कि साधारण व्यक्तियों के बस की बात नहीं है, जो कि साधु और ऋषि मुनियों द्वारा की जाती है, जिसमें निराहार रहा जाता है, यानी बिना खाने के रहा जाता है, निर्जल रहा जाता है। कई कई वर्षों तक वे कठिन तपस्या करते हैं। उस तपस्या में उनका जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। ऐसी साधना जब की जाती है, जब मनुष्य शरीर की इंद्रियों पर नियंत्रण किया जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे किया जाता है? सबसे चंचल जो आपका माना गया है वो आपका मन माना गया है। मन पर अगर आप नियंत्रण कर लें और आपका मन चंचल होकर इधर उधर विचलित होना छोड़ दें, भौतिक सुख सुविधा के पीछे जाना छोड़ दें, तो ये आपका सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ी भक्ति कहलाती है। ईश्वर के प्रति सबसे बड़ी साधना कहलाती है कि आपने मन पर संयम कर लिया। मन पर जीत पाना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि निर्गुण ईश्वर की साधना किस प्रकार की जाती है? मन से करें। और इनका ईश्वर अजन्मा था, निर्गुण उपासकों का ईश्वर अजन्मा था और उसी ब्रह्म की वे कल्पना करते थे। और एक कल्पित रूप था, क्योंकि वो दिखाई तो देते नहीं थे, एक कल्पित रूप उन्होंने बता रखा था। और इसीलिए कबीरदास जी ने कहा भी है, एक प्रसिद्ध इनकी उक्ति रही है कि पानी ही ते पातला धुआं ही ते जीर्ण, यानी मेरा निर्गुण ब्रह्म निराकार है, आकाश में कहीं रहता है वो, मैं बस इतना जानता हूँ कि उसका रेन बसेरा यानी रहता कहाँ है, आवास कहाँ है, आसमान में रहता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका अस्तित्व कैसा है, उसका रूप कैसा है कि वो तो पानी से भी सूक्ष्म है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि पानी से सूक्ष्म क्या चीज़ हो सकती है? धुआं ही ते जीर्ण, यानी धुएं से भी पतला है, वो तो दिखाई नहीं देता। ऐसे ईश्वर की मैं साधना करता हूँ, क्योंकि मेरे श्री राम मेरे मन में बसते हैं। उस निर्गुण ब्रह्म की मैंने कल्पना जो कर रखी है वो मेरे मन में तो सगुण रूप में है, साकार रूप में है। दूसरा आता है नाम स्मरण। उसकी जो मूल प्रवृत्ति, जो दूसरी मूल प्रवृत्ति आती है ज्ञानाश्रयी काव्य की, वो है नाम स्मरण। नाम स्मरण अर्थात यानी श्री राम का, प्रभु जिनको भी आप मानते हैं उन आराध्य का क्या करें? दिन भर में आप समय निकालकर नाम स्मरण करें, मन मन में उनके नाम का स्मरण करें। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि माला फेरी जाती है, 108 उसके कुछ रुद्राक्ष के मन के होते हैं, उनमें 108 बार श्री राम का या श्री कृष्ण का जाप किया जाता है। उस पर भी कबीरदास जी ने आक्षेप किया है कि माला फेरने से कुछ नहीं होता।
मन के जो रुद्राक्ष के जो मोती होते हैं वो वास्तव में कहाँ होते हैं? आपके मन में होते हैं, आपकी आत्मा के भीतर छुपे हुए हैं। अगर माला फेरनी है तो आत्मा की फेरिए, ना कि हाथों में लेकर रुद्राक्ष के मोतियों की। इसीलिए कहा गया कि नाम स्मरण करिए। मंदिरों में जाने से, धूप दीप नैवेद्य और भोग अर्पित करने से कुछ नहीं होता है, ईश्वर इससे खुश नहीं होता। सच्ची भक्ति निर्गुण भक्तों ने कही है कि ईश्वर का नाम लें, वही आपकी सच्ची भक्ति है। तीसरा बिंदु आता है आपका गुरु का महत्व, यानी तीसरी मूल विशेषता या प्रवृत्ति कह ले संत काव्य परंपरा की, वो है गुरु का महत्व। इनके गुरु भी इनके जैसे निरक्षर और अनपढ़ थे, ज्ञान नहीं था उनका, कोई शास्त्र वगैरह वेदों का उन्हें ज्ञान नहीं था। बस उन्होंने भी इसी प्रकार से नाम स्मरण के माध्यम से अपने निर्गुण ब्रह्म को पाया था। और इन निर्गुण संत कवियों ने क्या किया? एक के बाद एक को गुरु मानना और इसी परंपरा को मानना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको पढ़ाने वाला ना तो कोई पंडित था और ना ही कोई आदि कोई गुरु था ऐसा कि जो इनको शास्त्र का ज्ञान कराए। और शास्त्र का ज्ञान करते भी भला कैसे? क्योंकि ये पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो संस्कृत पढ़ना, क्योंकि उस समय के ग्रंथ जो थे वो संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे और वो पढ़ पाना इनके लिए संभव ही नहीं था। ये सिर्फ कौन सी भाषा में जानते थे? ये उस भाषा को जानते थे जहाँ जिस क्षेत्र में ये रहने लग जाते थे। तो इनका जो मूल क्षेत्र, जो भाषिक क्षेत्र रहा है, वो कौन सा रहा है? पूर्वी भारत का हिस्सा। पूर्वी भारत के हिस्से में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी भोजपुरी, अवधी, ये बोलियां आती है। तो इनका जो मूल रूप से संबंध रहा है वो किनसे रहा है? भोजपुरी और अवधी से रहा है। चौथा बिंदु आपका आता है धार्मिक आडंबरों का विरोध, यानी धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबरों का इन्होंने विरोध किया, चाहे वो हिंदू धर्म हो या चाहे मुस्लिम धर्म हो। इनका मानना है कि धर्म के नाम पर आप दिखावा मत करिए, क्योंकि दिखावे से कभी कोई भी ईश्वर, चाहे मुस्लिम धर्म का हो या हिंदू धर्म का हो, कभी खुश या प्रसन्न नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदू धर्म में क्या किया जाता है? मंदिरों में जाया जाता है, देवी देवताओं के सामने धूप दीप नैवेद्य रखे जाते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं हम। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इनसे कुछ नहीं होता। कबीरदास जी की चर्चा में इसलिए कर रही हूँ बार बार कि आपको संत काव्यों की परंपरा को अगर पढ़ना है और अध्ययन करना है तो उसके जो सबसे प्रसिद्ध संत काव्यधारा के कवि हुए हैं वो कबीरदास जी हुए हैं, और उनके विचारों के माध्यम से ही हम इसे समझ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। तो उन्होंने ये कहा है कि धर्म के नाम पर आडंबर आप कतई ना करें। उन्होंने कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। यानी क्या आडंबर करते हैं आप, क्या दिखावा करते हैं कि रास्ते में कोई पत्थर मिला तो उठाकर आपने उसे भगवान मान लिया, अपने मंदिर में, घर के मंदिर में रख लिया, पूजा करने लगे। आपने शुरू की तो आपके साथ साथ में आपके अन्य परिजन लगे, आपके अन्य परिजनों के साथ में आपके रिश्ते नाते वाले और लोग भी आकर जुड़ गए, उस पत्थर को पूजने लग गए। लेकिन अगर पत्थर को पूजने से ही हरि मिल जाते, कबीरदास कहते हैं, तो फिर तो धरती पर इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ों ने आपका क्या बिगाड़ा? उन पहाड़ों की पूजा करिए। लेकिन आपसे तो वो भी संभव नहीं है। फिर कबीरदास कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती तो इतना करने की तो आवश्यकता ही नहीं थी कि आप पत्थर पूजें। इससे तो मैं कहता हूँ, कबीरदास कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ तो ये है कि 2 पत्थरों की बनी वो चक्की है जिसमें कम से कम उन 2 पत्थरों के पाटों के बीच में गेहूं की पिसाई होती है, आटा बनता है और उससे कितने लोगों का पेट भरता है। यानी महत्व आप किसे दें? महत्व उस पत्थर को नहीं, उस पत्थर के प्रयोग को दें। पत्थर के प्रयोग को महत्व कैसे देंगे? कि कबीरदास ने साफ बताया कि एक वो सामान्य पत्थर जिसे उठाकर आपने अपने घर के मंदिर में रख लिया, वो पत्थर क्या कर रहा है? न चल फिर सक रहा है, न बोल सक रहा है, न आपके किसी काम आ सक रहा है। लेकिन वो 2 पत्थरों की बनी वो चक्की जो गेहूं की पिसाई कर रही है, आपको आटा उपलब्ध करा रही है, जिससे आप रोटियां बना रहे हैं, जिससे आप अपना पेट भर रहे हैं, परिवार का पेट भर रहे हैं।
तो श्रेष्ठ तो पत्थर रूप में वो हुई, आप उसकी पूजा क्यों नहीं करते हैं। दूसरा, उन्होंने मुस्लिम धर्म पर आक्षेप करते हुए कहा, आक्षेप करना यानी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। यानी तुम्हारा खुदा क्या बहरा हो गया, इतने कंकर पत्थर को जोड़ जोड़ के तुमने इतनी बड़ी मस्जिद बना दी। मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा है कि इतने कंकर पत्थर जोड़ के तुमने इतनी बड़ी मस्जिद बना दी, लेकिन उस पर भी वो मौलवी आता है सुबह सुबह और सबसे ऊपरी हिस्से में चढ़कर इतने ज़ोर ज़ोर से अजान बोलता है। तो क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? क्या उसे सुनाई नहीं देता? उसे पुकारना है तो मन से पुकारो, इतना दिखावा करने की ज़रूरत ही कहाँ है। तुम तो उसे ऐसे जगाते हो जैसे कि सामान्य लोगों को उठाने के लिए मुर्गे की बाँख होती है। उस ढंग से मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा खुदा भी बहरा है कि उसे तुम मुर्गे की तरह बाँख देकर उठाते हो। ये दोनों ही धर्मों पर उन्होंने आक्षेप किया, क्योंकि संत काव्य परंपरा के कवियों का उद्देश्य मात्र कवि कर्म करना नहीं था। वे मूल रूप से समाज सुधारक थे, सामाजिक चेतना पैदा करना चाहते थे कि समाज में कुरीतियाँ, अंधविश्वास, जो भी दुर्गुण और बुराइयाँ हैं, उनका कहीं ना कहीं समापन होना चाहिए। जाति और धर्म आधारित अवतारवाद और बहुदेववाद का विरोध। आपका पांचवा बिंदु आता है कि अवतारवाद यानी निर्गुण ब्रह्म कहीं जन्म नहीं लेता है, अजन्मा है, उसके कोई माता पिता नहीं है, किसी की वह संतान नहीं है, वह अपने आप में ही अपना माता पिता भी खुद है और खुद की संतान स्वयं है वह। इसीलिए वे कहते हैं कि हमारा ब्रह्म अवतार नहीं लेता है। राम और कृष्ण तो क्या हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन हमारा निर्गुण ब्रह्म अवतार नहीं लेता है, वो तो अजन्मा है। बहुदेववाद का विरोध। बहुदेववाद नाम से स्पष्ट है कि बहुत सारे देवता, यानी पूजना है और मानना है तो किसी एक देवता को मानिए। आप अपने लोभ के लिए कभी राम की पूजा करने लग जाते हैं, कभी कृष्ण की पूजा करने लग जाते हैं, कभी देवी उपासक बन जाते हैं। अगर आपका एक ही इष्ट कौन होता है? इष्ट यानी आपके आराध्य, यानी एक ही परमात्मा आपका इतना शक्ति संपन्न हो और आपकी उसके प्रति भक्ति इतनी शक्ति संपन्न हो, तो आपको आवश्यकता ही नहीं है अलग अलग देवी देवताओं के यहाँ जाकर चरण वंदना करने की। तो उन्होंने कहा है कि बहुदेववाद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदुओं में बहुदेववाद की प्रथा चला रखी है। क्या मुस्लिम धर्म में आपने बहुदेववाद की प्रथा देखी है? नहीं। मुस्लिम धर्म में सिर्फ एक देवता को माना जाता है और उसी अल्लाह की पूजा करते हैं पूरा मुस्लिम धर्म। तो कबीरदास कहते हैं कि जब यदि मुस्लिम धर्म के लोगों की बात एक ईश्वर सुन सकता है, तो हिंदू धर्म के जनता की बात को सुनने के लिए आप लोगों ने इतने अलग अलग कोटि के देवता क्यों बना दिए। अतः उन्होंने अवतारवाद और बहुदेववाद का विरोध किया। जाति और धर्म आधारित भेदभाव का विरोध। कबीरदास का मानना था कि जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि ये निम्न वर्ण से संबंध रखने वाले लोगों का वर्ग था। ज्ञानाश्रयी काव्य जो संत काव्य के परंपरा के कवि हैं, अनपढ़ थे, निरक्षर थे, शास्त्र ज्ञानों से इन्हें वंचित रखा जाता था, इनको शिक्षा या ज्ञानार्जन का अधिकार नहीं था। इसीलिए कहीं ना कहीं इनके मन में एक टीस थी, एक कहीं दर्द था, एक वेदना थी इनके मन में कि हमें जाति और धर्म के आधार पर समाज का तो बहिष्कृत वर्ग माना ही जाता है, साथ साथ में हमें शास्त्र ज्ञान और भक्ति करने के अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया, जैसे कि हम इस समाज का हिस्सा ही ना हो। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जाति और धर्म पर आधारित भेदभाव समाज से मिट जाना चाहिए, यही ईश्वर की सच्ची भक्ति होगी। स्त्री के प्रति संकुचित दृष्टिकोण, यानी संत काव्य परंपरा की यह अंतिम प्रवृत्ति है कि स्त्री के प्रति संकुचित दृष्टिकोण। इन लोगों ने ये माना है कि स्त्री के अगर साथ जो व्यक्ति या जो पुरुष संबंध में रहता है, वो कभी भी ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि स्त्री को उन्होंने माया रूपा माना है। माया यानी मायावी, ठगने वाली, अलग अलग रूप बदलती है। इसीलिए वे कहते हैं कि नारी जो रूप है वो महाठगिनी रूप है और नर को क्या करती है? वो मार्ग से भटका देती है।
वो कहते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी के गति जो नित नारी के संग। तो कबीरदास जी ने इन उक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि नारी की झाई यानी परछाई भी पड़ जाए तो क्या होता है, सांप तक आंखों से अंधा हो जाए। तो ऐसी स्त्री के साथ अगर कोई पुरुष रहेगा, इतना विषैला जानवर भी उसके आगे अगर हार मान लेता है और वो भी आंखों से अंधा हो जाता है अगर उसकी परछाई पड़े, तो मुझे ये बताइए, कबीरदास कहते हैं कि अगर उस पुरुष की गति क्या होती होगी जो नित्य स्त्री गमन करता होगा या एक स्त्री के साथ रहता होगा। तो यहाँ कहीं जाकर एक संकुचित दृष्टिकोण उनका आ गया कि नारी के प्रति जो एक सम्मानीय भाव रखना था, वो सम्मानीय भाव का अभाव संत काव्यधारा में हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। आज के लिए इतना ही। कल हम सूफी काव्यधारा का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।